प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस समय कर रहे हैं बीजीय व्यंजक की प्रश्नावली, और हमने उसमें बीजीय व्यंजक के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उनके गुणांकों की पहचान करना सीख चुके हैं, समान और असमान पदों को छांटना सीख चुके हैं, और उसमें हम देख चुके हैं कि एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बीजीय व्यंजक किस प्रकार से होते हैं। जो आज का सेशन है, इसमें हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों में योग और व्यवकलन अर्थात जोड़ व बाकी की क्रिया किस प्रकार की जाती है। इसमें हम ये भी सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार लिखा जाता है और उनमें किस तरह से उनको जोड़ और बाकी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ व बाकी करते समय हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि समान पद में ही समान पद जोड़ा जाए या समान पद में ही समान पद घटाया जाए। ऐसा नहीं हो कि हम असमान पदों में असमान पदों को जोड़ दें और घटा दें, तो उससे क्या होगा, ये सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो आइए पहले हम बिल्कुल एक सरल उदाहरण देखते हैं। जैसे हमको जोड़ना है 3x में 4x को, तो बिल्कुल आसान है। 3x प्लस 4x। अब आपको ध्यान है, ये बिल्कुल दोनों समान पद है क्योंकि ये भी x में है चर राशि, ये भी x में है, और इसमें x का गुणांक 3 है, इसमें x का गुणांक 4 है। तो जब दोनों समान पद होते हैं तो उनको हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो जो इनके संख्यात्मक गुणांक है उनको देखिए, 3 और 4। 3 और 4 को हम जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7x। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4x का जोड़ 7x। या आप देख सकते हैं एक और तरीका इसका, ये एक तरीका बिल्कुल सिंपल। एक और तरीका, अगर आपको कॉमन लेना है इसमें, देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, तो जो ये x होगा ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहां से बचेगा 3 और यहां से बचेगा 4। तो अब देखिए 3 और 4 होता है 7 और x ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से आप ऐसे सीधे भी जोड़ सकते हैं इनको, या आप कॉमन लेके भी इनका जोड़ कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और देखिए सवाल, आठ एक्स वाई प्लस 5xy प्लस 3xy। अब हमको करना है इनका जोड़। तो देखिए 8, 5 और 3, इन तीनों में चर राशि कौन सी है, xy, अर्थात बिल्कुल समान पद है ये। तो बिल्कुल आप इनको जो इनका संख्यात्मक गुणांक है उनको जोड़ दीजिए। 8 और 5 13, 13 और 3 16। तो इनको आप जोड़ के लिख सकते हैं 16xy। या आप देखिए इसमें कॉमन आ रहा है तीनों में xy, यहां पर xy कॉमन ले सकते हैं आप, और फिर इधर से बच गया 8, इधर से प्लस 5, इधर से प्लस 3। तो 8 प्लस 5 प्लस 3, इस तरह से हो जाएगा ये 5 और 3 8, 8 और 8 16xy। तो देखिए दोनों तरीकों से उत्तर एक ही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आपको बस ये ध्यान रखना है कि समान पद में समान पद जुड़े और समान पद में कहीं असमान पद नहीं जुड़ जाए, तो आपका सवाल गलत हो सकता है। अब ऐसे ही हम देखते हैं एक घटाने वाला सवाल। यहां पर देखिए आप 7, हमको एक संख्या दी हुई है, एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 7m। इसमें से हमको घटाना है 4m। तो देखिए किस तरह घटाएंगे, 7m माइनस 4m। तो यहां पर देखिए सजातीय पद है, तो 7 में से 4 घटा सकते हैं सीधे, तो बच जाएंगे 3 और m आ जाएगा ऐसे के ऐसे। जो समान चर राशि होती है वो ऐसे के ऐसे आती है, चाहे जोड़ हो चाहे बाकी हो। इसी तरह से इसमें हमको मान लो अब करना है दूसरे तरीके से इसको। तो देखिए दूसरे तरीके से किस तरह से करेंगे, यहां पर 7 माइनस 4 और जो ये m है
इस m को ले लिया हमने कॉमन। कॉमन मतलब सार्वगुणनखंड, जिसको हम कहते हैं सार्वगुणनखंड या कॉमन या उभयनिष्ठ संख्या या चर। तो दोनों में उभयनिष्ठ है m, तो m को हमने बाहर ले लिया। 7 - 4 ऐसे कैसे लिख दिया। अब 7 में से 4 घटा देंगे तो बच जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा m। तो देखिए दोनों तरीकों से उत्तर समान प्राप्त हुआ। अब एक और हम उदाहरण देखते हैं घटाने का ही। देखिए जैसे हमको घटाना है 11ab में से 5ab, तो यहां लिख देंगे 11ab में से 5ab घटाइए। तो सबसे पहले 11ab माइनस 5ab, समान राशियां हैं तो अंक में से अंक घटा देंगे। 11 में से 5 घटा देंगे, बचेगा 6ab। अब आपको कॉमन लेके करना है अगर इसको, तो देखिए ab और ab दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बच जाएगा कोष्ठक में इधर से 11 बचेगा, इधर से बचेगा माइनस का 5 और ab आ जाएगा कोष्ठक के बाहर। कोष्ठक के बाहर लिखने का मतलब है कि वो हमने संख्या कॉमन ली है अंदर दी हुई सभी संख्याओं में से। 11 में से 5 गए, बच जाएंगे 6 और साथ में ab। तो इस तरह से अभी हमने बिल्कुल साधारण बिल्कुल छोटे सवाल देखे जिसमें हमको एक पद में से एक पद घटाना था या एक पद में एक पद जोड़ना था। अब देखते हैं हम आगे, अगर एक से अधिक पद हो बीजीय व्यंजक में तो कैसे हल करेंगे। अगला हमारा उदाहरण है 3x + 11 और 7x - 5 को जोड़िए। तो देखिए अब इसमें हमको दो पदीय है ये, तो जोड़ते समय हमको पहले तो क्या करना है, जो दोनों हमको दिए गए हैं द्विपद उनको हमको लिख देना है, बीच में निशान लगाना है प्लस का। 3x + 11 और 7x - 5। अब हम जोड़ कर रहे हैं इसलिए हम बाद वाले को व्यंजक को बिना कोष्ठक के भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर हम कर रहे होते बाकी तो हमें यहाँ पर कोष्ठक लगाना पड़ता। अब सबसे पहला काम क्या करना है, जो समान पद हैं उनको एक साथ लिखना है चिन्ह सहित। तो देखिए 3x समान पद हो गया इसका प्लस 7x, और देखिए ये दोनों चर राशि है इसलिए और समान चर राशि है इसलिए इनको एक साथ लिखा। अब जो अचर राशियां हैं अगर तो उनको एक साथ लिखिए, प्लस 11 - 5। तो 3x और 7x दोनों का जोड़ करेंगे तो प्राप्त होगा 10x, और 11 - 5 अर्थात 11 में से 5 हमको घटाना है तो प्राप्त हो जाएगा 6। तो इस तरह से 3x + 11 और 7x - 5 को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 10x + 6। एक और उदाहरण देखते हैं हम ऐसा ही। तीन एक्स + 11 + 8z, 3x + 11 + 8z, और हमको जोड़ना है 7x - 5 को। सबसे पहले और का निशान हटाएंगे और लगाएंगे निशान हम बीच में जोड़ का। जो भी क्रिया होगी बाकी वो उसके बाद में होगी। जोड़ का निशान लगाने के बाद में हमको पहले जो समान राशियां हैं अर्थात सजातीय राशियां हैं, अर्थात x x वाली या y y वाली या z z वाली या अन्य समान राशियां, उनको एक साथ लिखना है। तो 3x + 7x इन दोनों को लिखेंगे एक साथ। अब देखिए ये z है और z की और कोई राशि नहीं है तो ये अकेले के अकेले ऐसे के इसको ऐसे लिखना है। फिर हमारे अचर राशि है 11 और माइनस है 5। तो देखिए अब 3x और 7x ये तो दोनों समान है इसलिए जुड़ेंगी। जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि आप 3 7 10 और 8 18 कर लें, ये दोनों x की हैं और ये किसका है z का, इसलिए केवल ये दोनों जुड़ सकती हैं और इनका जोड़ आएगा 10x। 8z अकेला है इसलिए ऐसे के ऐसे आ जाएगा, प्लस 11 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे 6। तो इस तरह से हम
एक से अधिक पदों को अगर हमको जोड़ना है तो इस प्रकार जोड़ेंगे। अगला हम जो उदाहरण देख रहे हैं वो अब हमारा उदाहरण है घटाओ से संबंधित अर्थात बाकी का। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, 3a माइनस बी प्लस 4 में से, इसमें से हमको घटाना है a माइनस बी। तो a माइनस बी को घटाइए। अब घटाते समय क्या ध्यान रखना है आपको, कि जो में से का निशान है उसके बाद उसकी जगह हमको लगाना है निशान हटा के उसको माइनस का। 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस, अब आगे अगर एक से अधिक पद है हमारे पास तो आपको कोष्ठक लगाना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। अब कोष्ठक से पहले निशान आ गया माइनस का, तो कोष्ठक से पहले जब भी माइनस का निशान होता है हम कोष्ठक को अगर हटाते हैं तो हमें उसके अंदर के चिन्ह बदलने पड़ते हैं, अर्थात वो माइनस अंदर वाले सभी पदों से क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो माइनस को हम ए से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस ए, माइनस को माइनस बी से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा प्लस का बी। तो अब आपको ध्यान हो गया होगा ये कोष्ठक लगाना क्यों जरूरी है। अगर हम कोष्ठक नहीं लगाते तो ये बी माइनस का ही रहता है यहाँ पर, और आपका सवाल फिर क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इस तरह से आप सजाती राशियां 3a और माइनस a, तो 3a माइनस a एक साथ, b वाली एक साथ लिखिए माइनस b प्लस b, और जो एक अकेली अचर राशि रह गई वो अंत में सबसे प्लस 4। तो अब देखिए 3a में से एक एक घटा देंगे तो बच जाएगा 2a, माइनस बी प्लस बी हट जाएंगे क्योंकि दोनों समान है, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। अगर एक ही राशि प्लस की भी हो और वही राशि माइनस की भी हो तो वो कट जाती है एक ही पक्ष में होने पर, प्लस 4। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ गया इस उदाहरण में 2a प्लस 4। अब हम एक और देखते हैं यहाँ पर उदाहरण mn प्लस, यहाँ पे देखिए mn प्लस 5 में से हमको घटाना है mn प्लस 3। तो देखिए किस तरह घटाएंगे। इसमें हम यहाँ पर पहले तो लिखेंगे में से को हटाकर निशान माइनस का, तो mn प्लस 5 माइनस mn प्लस 3, सबसे पहला काम ये है हमारा। उसके बाद कोष्ठक लगा हुआ है क्योंकि एक से अधिक पद थे तो कोष्ठक हटाएंगे और चिन्ह बदलेंगे। mn प्लस 5 माइनस mn माइनस प्लस माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। अब सजातीय राशियां एक साथ, प्लस का mn माइनस का mn प्लस 5 और माइनस 3। तो अब देखिए ये mn प्लस का है और ये mn माइनस का है तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे क्योंकि समान है बिल्कुल। एक mn ये माइनस का एक mn, 5 माइनस 3 अर्थात 5 में से 3 घटा दीजिए तो आपका उत्तर आ गया 2। तो इस तरह से हमको घटाव के सवाल हल करने हैं और चिन्हों को सही तरह से बदलना है। अब देखिए समान पदों को एकत्र कर कर सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है कि जो भी उस व्यंजक में निशान लग रहे हैं उन निशानों के अनुसार उस व्यंजक को हमको हल करना है। सबसे पहले समान पद इसमें एकत्र करेंगे। m की घात 2 वाले जो भी पद है उनको एक साथ 12m की घात 2 माइनस 4m की घात 2, ये दोनों एक साथ आ गए। अब देखिए m वाले हमारे पास 3 पद है तो इन तीनों को भी एक साथ लिखेंगे, प्लस 5m माइनस 9m माइनस 7m, और एक अचर राशि बची हुई है प्लस 10। अब जो निशान जिनके बीच में उसी के अनुसार इनको हल करना है। 12m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर,
आपको बताया था कि आप इनको कॉमन लेके भी हल कर सकते हैं या डायरेक्ट 12 में से 4 घटा सकते हैं। कितने बचेंगे आप बताइए, 12 में से 4 गए तो? हाँ बताओ, बिल्कुल सही, 8m²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर m के 3 पद हैं, 3 में से 2 पदों के लग रहा है माइनस, अर्थात समान चिन्ह है तो पहले इनको जोड़ करना पड़ेगा। प्लस 5m माइनस, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, 9 और 7 हो जाएगा 16, तो 16m प्लस 10। अब देखिए 8m², 5m प्लस का है, 16m है माइनस का, अर्थात 16 में से 5 हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, या 5 में से 16 घटा दीजिए और निशान लगा दीजिए जो बड़ी संख्या है उसका। तो 16 में से 5 घटाया, हमारे पास बचेगा 11m। अब दोनों में से बड़ा है 16 माइनस का, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा 11 से पहले। उसके बाद जो संख्या बची हुई है वो लिख देंगे और यही हमारा होगा उत्तर। तो इस तरह से ये इतने बड़े सवाल भी आ सकते हैं हमारे पास में, जिसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा, अर्थात सजातीय राशियां एक साथ और विजातीय राशियां अलग करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम इसको हल करेंगे। अब अगला एक और उदाहरण देखिए, 30ab प्लस 12b प्लस 14a में से 30ab प्लस 12b प्लस 14a में से हमको घटाना है 24ab माइनस 10b माइनस 18a। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, घटाना है। तो देखिए अब वही जैसे अभी हमने घटाया था, इससे पिछले प्रश्न में पहले में से को हटाएंगे और उसकी जगह लगा देंगे निशान माइनस का। 30ab प्लस 12b प्लस 14a माइनस 24ab माइनस 10b माइनस 18a। अब ढंग से देखिए, बिल्कुल 30ab प्लस 12b प्लस 14a, अभी ऐसे कैसे रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, कोष्ठक को खोल रहे हैं अर्थात कोष्ठक हटा रहे हैं, क्योंकि कोष्ठक से बाहर निशान माइनस का है तो कोष्ठक के अंदर के सारे चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे। तो 24ab हो गया माइनस का, माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया 10b माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो गया 18a। तो घटाते समय बस यही बात एक ध्यान रखने की कि कोष्ठक जब भी आप हटाएं तो अंदर के सब चिन्ह बदल लें। अब सजातीय राशियां एक साथ, सबसे पहले ab वाली देखिए, 30ab के साथ में माइनस का 24ab, फिर प्लस का 12b है और इधर है प्लस का 10b, फिर प्लस का 14a और इधर है प्लस का 18a, तो प्लस का 14a प्लस 18a। अब देखिए ये दो दो हमको सजातीय राशियां अर्थात समान पद इसमें प्राप्त हो गए और इनके बीच में जो निशान या चिन्ह लग रहा है उसी के अनुसार हमको क्रिया करनी है। 30 माइनस 24, ए भी तो आएगा ही क्योंकि दोनों में ए भी समान है, तो 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, 30 में से 24 गया तो बच जाएगा 6 और साथ में आ जाएगा ए बी, प्लस 12 प्लस 10, बी तो है ही साथ में इनके, तो 12 और 10 को जोड़ो, बताओ जल्दी फटाफट, कौन बताएगा। हाँ शाबाश बताओ,
बिल्कुल सही। तो 12 और 10 हो गए 22B। 14A प्लस 18A। 14 और 18 का जोड़, हाँ नहीं गलत, दोबारा बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक। तो 14 और 18 का जोड़ हो गया 32A। तो इस तरह से ये उत्तर हमें प्राप्त हुआ 6AB प्लस 22B प्लस 32A। तो अब आप सबको समझ में आ गया कि घटाते समय में से को हटाओ, निशान कौन सा लगाना है, माइनस का। जब कोष्ठक हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। फिर समान पदों को एक साथ लिखना है और जो उनके मध्य में चिन्ह है उस चिन्ह के अनुसार उनको हल करना है। अब देखिए हमको ये जो उदाहरण दिया गया है ये थोड़ा कठिन प्रवृत्ति का है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे पहले और फिर समझेंगे तो आपको आसान लगेगा। 2y स्क्वायर प्लस 3yz, फिर y माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर और yz प्लस 2z स्क्वायर के योग में से, अर्थात जो इन तीनों का क्या आएगा, जोड़, उसमें से 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर के योग को घटाना है। तो इन तीनों का योग करना है पहले, फिर इन दोनों का योग करना है, फिर जो पहले वाला योग होगा उसमें से बाद वाले योग को क्या करना है, हमको घटाना है। तो देखिए पहले जो हमको दिया गया है पहले उसको जोड़ेंगे हम। प्रथम योग का मतलब है जो पहले हमको 3 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं उनको हम जोड़ रहे हैं। 2y स्क्वायर प्लस 3yz, जोड़ कर रहे हैं इसलिए निशान कॉमा को हटा के क्या लगाना है, प्लस का लगाना है। प्लस अब 3 संख्याएं और इसमें पहली संख्या माइनस की इसलिए हमको कोष्ठक लगाना पड़ेगा। माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर और तीसरी संख्या वाई जेड प्लस 2z स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस 2z स्क्वायर। इस तरह से अभी हमने लिख दिया इसको जोड़ का निशान लगाकर। अब हम देखेंगे इनमें जो सजातीय राशियां उनको एक साथ लिखेंगे, क्योंकि यहां पर प्लस है, अगर हम कोष्ठक हटाएंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, वो के वही रहने वाले हैं। तो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दो हैं सजातीय राशियां। पहले 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को हम लिख चुके हैं। फिर है देखिए 3yz प्लस का प्लस 3yz माइनस yz और एक और yz है, ये है प्लस का yz। अब देखिए अब हमारे पास बच गया जेड स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का 2z स्क्वायर। तो माइनस जेड की घात 2 प्लस 2z की घात 2। अब 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर, आपको बताया था पहले भी कि अगर चर राशि के साथ में कुछ भी गुणांक नहीं हो तो आपको कितना गुणांक मानना है, उसका एक गुणांक मानना है। तो 2y स्क्वायर में से आप 1y स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1y स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर। इन दोनों को हमने हल किया अभी। अब देखिए 3yz प्लस का है और ये माइनस yz और ये प्लस yz, दोनों समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। केवल क्या बचेगा, प्लस का 3yz प्लस 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, मतलब 1z स्क्वायर।
एक जेड स्क्वायर माइनस का है और दो जेड स्क्वायर प्लस के हैं। तो इनको भी जब हम हल करेंगे तो दो में से एक जेड स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस का। जल्दबाजी में क्या गलती कर सकते हैं आप कि जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर हटा दे और दो लिख दे, ऐसा नहीं करना है, ध्यान कर लीजिए। ये हम जोड़ रहे हैं नहीं है, घटा रहे हैं। आप जोड़ करें या घटाव करें, चर राशि ऐसे के ऐसे आती है, ठीक है। तो ये गलती हो सकती है, ध्यान रखना है। दो में से एक हमको घटाना है, जेड स्क्वायर गायब नहीं कर देना है। तो ये आ गया हमारा प्रथम योग। अब देखते हैं दूसरा योग, जो हमको दूसरा योग करना था उसको भी देखें। तीन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये है हमारे दूसरे योग का पहला बीजीय व्यंजक। और दूसरा है प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब जो सजातीय राशि है उनको एक साथ समान पद देखिए, तीन वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। फिर देखिए माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर हो गए पूरे, जेड स्क्वायर पूरे हो गए। अब क्या बच गया, केवल वाई जेड, वो भी प्लस का, तो प्लस का वाई जेड। अब देखिए ये समान राशियां हैं, ये समान है और ये अकेली राशि है। सबसे पहले देखिए तीन वाई स्क्वायर माइनस एक वाई स्क्वायर, तो तीन वाई स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर घटाएंगे तो आप बताओ कितना बचेगा। हाँ बताओ, शाबाश, घबराओ नहीं, बताओ। बिल्कुल सही बताया, शाबाश, बैठो। तो बचेंगे यहाँ पर दो वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस जेड स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, जैसे यहाँ पर समान चिन्ह, समान राशियां थी विपरीत चिन्ह वाली, उनको हमने काट दिया था। यहाँ पर भी माइनस के जेड स्क्वायर से प्लस का जेड स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, केवल प्लस का वाई जेड। तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस वाई जेड। तो इस तरह से ये तो था हमारा प्रथम योग और ये था दूसरा योग। अब पहले योग में से क्या करना है हमको, दूसरे योग को घटाना है। तो लिख देंगे प्रथम योग माइनस द्वितीय योग। प्रथम योग है वाई स्क्वायर प्लस तीन वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस तीन वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। और दूसरा योग है दो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। घटा रहे इसलिए पहले निशान लगाना पड़ेगा माइनस का, और लिखेंगे कोष्टक में दो वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। तो इस तरह से ये हमने अपने जो योग हैं उनको बीच में निशान लगाया माइनस का और लिख दिया है। अब पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए ब्रैकेट से बाहर माइनस है। डायरेक्ट हम जब घटाते हैं तब सजातीय राशियों को एक साथ नहीं लिखते, पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस तीन वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस दो वाई स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस वाई जेड। अब आप लिख सकते हैं जो सजातीय राशियां उनको एक साथ। देखिए ये एक वाई स्क्वायर है और ये है माइनस का दो वाई स्क्वायर, तो इनको लिख देंगे एक साथ। वाई स्क्वायर माइनस दो वाई स्क्वायर। अब देखिए जेड
3yz प्लस का है और ये 1yz है माइनस का। इनको लिख देंगे एक साथ, प्लस 3yz माइनस yz। अब केवल एक चर राशि बच गई, z की घात 2 या z का वर्ग, उसको लिख देना है लास्ट में। इतना करने के बाद देखिए अब हमारे को राशियां प्राप्त हो गई। ये समान राशियां हैं, ये भी समान राशियां हैं। तो 1y² माइनस 2y², अर्थात हम क्या करना है, घटाना है। 2 में से 1 घटाएंगे और बड़ी संख्या का निशान क्या है, माइनस, वो माइनस लगा देंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 1y²। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस का 1y²। ये आपको केवल समझाने के लिए लिखा गया है कि यहाँ पर ये एक कहां से आया, कि जल्दबाजी में आप सोचे कि y² से y² घटेगा 2 बचेगा, ऐसा नहीं है। माइनस के 2y² में से 1y² घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1y²। इसे को आप चाहे तो नहीं लिखें या लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा आपका उत्तर। 3yz में से घटाएंगे, देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1yz। 3 में से 1yz क्या, तो बच जाएगा 2yz। बड़ी संख्या प्लस की इसलिए लगाएंगे उसके प्लस, प्लस 2yz। अंतिम संख्या रह गई z², वो अकेली है, इसलिए यही हो जाएगा हमारा उत्तर। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से अगर हमको एक से अधिक व्यंजक दे दिए और उनमें से हमको समूह बना के जोड़ करना है। जैसे पहले हमने इन तीनों का जोड़ किया, फिर जोड़ प्राप्त हुआ उसमें, फिर बाद में इन दोनों का जोड़ किया, फिर जो जोड़ प्राप्त हुआ उसको हमने घटा दिया। तो इस प्रकार हमारा ये जो सेशन है यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम योग और व्याकरण पर आधारित प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे।